मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। हिंदी एजुकेशन बाय पवन सर में पुनः आप लोगों का स्वागत है। इस भाग में हम लोग धार्मिक आंदोलन का तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने 95 क्वेश्चन तक पूरा किया। अब 96 क्वेश्चन से प्रारंभ कर रहे हैं। आइए देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। आइए देखते हैं। चन्ना, चन्ना कौन था भैया? बुद्ध का सारथी था। चन्ना जो था भगवान बुद्ध का सारथी था। कंठक, कंठक कौन था? बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। कंठक जो था वो बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। आलार, कलाम व रुद्रक रामपुत्र बुद्ध के प्रथम गुरु द्वय थे। आलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र। निरंजना, निरंजना कौन था? नदी, एक नदी थी निरंजना, जो नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की थी। तो हमारा ये नंबर सही हो जाएगा 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कौन सुमेलित नहीं है? ये बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो आनंद या ऊपर ये बुद्ध के शिष्य थे, बिल्कुल सही है। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या, ये भी सही है। सुजाता कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या। सुजाता जो थी वो कठिन तपस्या के उपरांत भगवान बुद्ध को जो भोजन कराई थी, ये भी सही है। ये भी चुंद कौन था? पावा का सुनार, जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई। चुंद जो था वो पावा का सुनार था, जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई। ये भी सही है। राहुल बुद्ध का चचेरा भाई, ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। तो राहुल कौन था? बुद्ध का लड़का, तो ये गलत है, चचेरा भाई नहीं था। अगला, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध, देखें क्वेश्चन, किस क्षत्रिय कुल के थे? तो महात्मा बुद्ध जो थे भैया, ए नंबर सही हो जाएगा, शाक्य कुल के थे। किस कुल के थे? शाक्य कुल, क्षत्रिय कुल के। ध्यान रखिएगा, शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। तो देखें, नंबर 1 सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है, तो सुमेलित नहीं है। गौतम बुद्ध का गोत्र नाम, बिल्कुल सही है। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम, ये भी सही है। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध संबोधि प्राप्त, ज्ञान प्राप्ति के बाद पड़ा नाम, ये भी सही है। अर्थात इनमें से कोई नहीं, अर्थात सब सही है, सब सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। आइए देखते हैं। महाभिनिष्क्रमण काफ़ी बार पूछा गया है कि महाभिनिष्क्रमण क्या कहा जाता है। तो भैया महाभिनिष्क्रमण जो होता है वो गृह त्याग की घटना को कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना को कहा जाता है। संबोधि, संबोधि जो है वो ज्ञान प्राप्ति की घटना को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि। धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में प्रथम उपदेश। भाई धर्म सबसे पहले प्रचार प्रसार कहाँ किया? सारनाथ में। अगला, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण में मृत्यु की घटना, अर्थात जब मुक्ति प्राप्ति हो जाती है तो उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखें भैया। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई। तो बुद्ध ने जब अपने घर से निकले, जब बुद्ध एक बार पिता के न रहने पर घूमने निकले चन्ना के साथ,
चन्ना जो सारथी था उसके साथ निकले तो सबसे पहले बूढ़ा मिला, फिर रोगी मिला, बूढ़ा मिला, रोगी मिला, लाश मिली, फिर सन्यासी मिला। तो ये नंबर हमारा सही हो जाएगा। सबसे पहले बूढ़ा, फिर रोगी, फिर लाश और फिर सन्यासी। चन्ना ने उसके बारे में बताया कि ऐसा जीवन हो जाता है, तभी बुद्ध ने वैराग्य ले लिया था। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए भैया? श्रावस्ती में दिए। कहाँ दिए? श्रावस्ती में। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं? बुद्ध चरित किसकी रचना है? तो कई बार आ चुका है क्वेश्चन में, बुद्ध चरित ए नंबर अश्वघोष की रचना है। अगला क्वेश्चन है, महाविभास शास्त्र के रचयिता हैं? महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है? तो ए नंबर अर्थात वसुमित्र हो जाएगा। 104 का ए हो जाएगा, वसुमित्र। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। गीता के समान पवित्र मानी जाती है तो 105 का भैया बी नंबर सही हो जाएगा, अर्थात धम्मपद। धम्मपद जो है वो गीता के समान बिल्कुल पवित्र मानी जाती है। 106 नंबर, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व व भविष्य के बोधिसत्व किसे माना जा गया है? तो बौद्ध धर्म में ध्यान रखिए, बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो इसमें डी नंबर सही हो जाएगा। 106 में डी। ध्यान रखिए, मैत्रेय को। किसको भैया? मैत्रेय को। अगला क्वेश्चन देखें, 107 नंबर, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान व महायान में विभाजित हुआ? किसके समय में हीन और महायान में बौद्ध धर्म बट गया? तो किसके समय में बटा? कनिष्क के समय में। किसके समय में? सी नंबर सही हो जाएगा। कनिष्क के समय में दो भागों में बांट गया, हीन और महायान। अगला क्वेश्चन है, योगाचार व विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? योगाचार व विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो नागार्जुन, मैत्रेयनाथ, अश्वघोष, महाकश्यप। तो मैत्रेयनाथ। कौन थे भैया? मैत्रेयनाथ। योगाचार और विज्ञानवाद के प्रतिपादक मैत्रेयनाथ थे। आइए मिलान करना है। वज्रप्राण शब्द दिया गया, तो वज्रप्राण जो था वो इंद्र देवता के तुल्य था। इंद्र देवता के तुल्य था, उसे वज्रप्राण कहा जाता था। पद्मपाणि, पद्मपाणि जो था अवलोकितेश्वर को कहा जाता था। मंजूश्री, बुद्धि को प्रखर करने वाला। और अमिताभ, स्वर्ग के देवता को कहा जाता था। तो ध्यान रखिए, ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है, भारत से दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? भारत से दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो भैया कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? इसमें ए नंबर सही हो जाएगा, हीनयान। हीनयान जो था दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का संप्रदाय प्रचलित हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत से उत्तर की ओर देशों में बौद्ध धर्म का जिन संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? महायान। ध्यान रखिए, दक्षिण में हीनयान और उत्तर भारत में महायान। बौद्ध धर्म का मूल आधार है। बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? तो 4 आर्य सत्य जो थे वो धर्म बौद्ध धर्म के मूल आधार थे। 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? त्रिरत्न क्या इंगित करता है बौद्ध धर्म में? तो कहा गया है त्रिरत्न जो है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, अर्थात सी नंबर हमारा
सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म को भारत के में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो किस वंश के शासकों ने दिया? तो बंगाल के पालों ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया भैया? बंगाल के पालों ने। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है तो ध्यान रखिए। नालंदा, नालंदा जो है वो कुमार गुप्त वंश में बना था, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था नालंदा। ओदंतपुरी गोपाल पाल वंश के शासक में, विक्रमशिला धर्मपाल के शासक में, पाल वंश के शासक में, और वल्लभी भट्टार के शासक में, मैत्रक वंश शासक में। अर्थात ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। 1 2 3 4। अगला भैया है, देखें, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड अर्थात केंद्रीय सिद्धांत एक दर्शन है? अनेकांतवाद, तो किसका क्रोड केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद जो है वह जैन मत का केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है। अगला क्वेश्चन है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? महान धार्मिक घटना जो है जिसका नाम महामस्तकाभिषेक है, किससे संबंधित है? या किससे संबंधित है? बाहुबली से संबंधित है। किससे संबंधित है? बाहुबली से। अगला क्वेश्चन है, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? तो कौन सा सही है भैया? ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। अर्थात सी नंबर, वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापन नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। अर्थात सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, 119। वह आदितम बौद्ध संगीत साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं में विषय में है, उसका क्या नाम है? तो क्या है? देखें, उसको जातक कथा कहते हैं। जातक क्या कहते हैं? जातक। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कौन है? सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। बिल्कुल यही सही है। बी नंबर हमारा सही है। बी नंबर सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो बोध गया। बोध गया जो है वो निरंजना नदी के तट पर स्थित है भैया। अगला, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो आलार कलाम गौतम बुद्ध के गुरु थे, आलार कलाम। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है? दोनों में समान रूप से विद्यमान है। बौद्ध और जैनों में ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा दोनों विद्यमान है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। दोनों में विद्यमान है बी नंबर। अर्थात दूसरा, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, और तीसरा कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। ये दोनों सही हो जाएंगे। अर्थात ये दोनों उसमें माने नहीं गए थे। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है?
तो भैया ये किसका प्रतीक है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही हैं, है ना? दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन, राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? तो वैशाली और पाटलिपुत्र में दोनों में कौन सी एक समानता है, ये ध्यान देना है। तो इसमें से कौन सा सही है? आइए देखते हैं। ये वे स्थान हैं, डी नंबर हमारा सही हो जाएगा, जहां बौद्ध संगीत हुई थी। वैशाली में भी और पाटलिपुत्र में भी क्या हुई थी? बौद्ध संगीत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु जो थी वो कुशीनगर में बिताई थी। भैया कहाँ बिताई थी? कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन है, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो बी नंबर उत्तर हमारा सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र में। अगला है, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो चंदना थी। कौन थी भैया? चंदना। अगला क्वेश्चन देखें, 129 नंबर, नायनार कौन थे? नायनार बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। नायनार कौन थे? वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे। वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे उन्हें नायनार कहा जाता था। और नायनारों की संख्या 63 बताई गई है। कितनी बताई गई है? 63। आलवार 12, नायनार 63 और सिद्धों की संख्या 84 बताई गई है, नाथों की 9 बताई गई है। आइए आगे देखते हैं। देखें, मिलान करना है। मिलान करना है तो पार्श्वनाथ, उनके प्रतीक, तीर्थंकर और उनके प्रतीक। पार्श्वनाथ जो थे उन्हें सर्प का प्रतीक माना जाता था। सॉरी, किसका प्रतीक माना जाता था भैया? सर्प का। पार्श्वनाथ को तीसरा सर्प का प्रतीक। अब आदिनाथ जो थे वे बैल के प्रतीक माने जाते थे। बैल प्रतीक माना जाता था आदिनाथ का। और महावीर स्वामी का जो थे वृषभ, सॉरी, महावीर स्वामी का सिंह प्रतीक माना जाता था, शेर। और शांतिनाथ का हिरण, क्योंकि हिरण शांत होता है बेचारा, उछल कूद भले करे लेकिन शांत होता है, तो उन्हें शांतिनाथ का प्रतीक हरिण माना जाता था। अर्थात डी नंबर हमारा सही हो जाएगा, 3 1 2 4। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक व्यक्ति किस रूप में जाने गए? तो किस रूप में जाने गए? उपयुक्त युग्म में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं, ये ध्यान देना है। तो सही सुमेलित हैं तो केवल 2 युग्म सुमेलित हैं। सी नंबर सही हो जाएगा, केवल 2 युग्म सुमेलित हैं, है ना? अगला क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। तो सिद्ध नायिका जो है वो किससे मिलान हो जाएगा? महावीर स्वामी। सिद्ध नायिका जो थी यक्षिणी या शासन की देवी, वो महावीर स्वामी के समय में। अगला है चक्रेश्वरी जो थी वो आदिनाथ के समय में थी। चक्रेश्वरी जो देवी थी जिसकी पूजा होती थी आदिनाथ के समय। अंबिका किसके समय में? नेमिनाथ के समय में।
अंबिका की पूजा होती थी और पद्मावती की पूजा पार्श्वनाथ समय में होती थी। पार्श्वनाथ के समय में पद्मावती की पूजा होती थी। अर्थात ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, ए। 4 1 2 3। अगला क्वेश्चन है, धान्य कटक जो महासंघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किसका एक क्षेत्र में अवस्थित था? तो कहाँ भैया अवस्थित था वो? आंध्र में। अगला क्वेश्चन है, संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की, वह निम्नलिखित में से किस एक भाष्य के लेखक थे? किसके लेखक थे? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सर्व अस्तित्ववाद विनय। सर्वास्तित्ववाद विनय, सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। मेरे प्रिय मित्रों, यह धार्मिक आंदोलन का हम लोगों ने लगभग 134 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। अब इसके आगे अगले टॉपिक में हम पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।